हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अच्छी हूँ। ये साल बहुत ही बुरा गया है हम सब के लिए। और लास्ट मंथ साल का तो वो ज़्यादा ही बुरा गया। पिछले हफ्ते मेरे हस्बैंड की नी की सर्जरी हुई है। उनको लिगामेंट का इशू था, उसके लिए हमने सर्जरी करवाई। तो इसी बीच दवाखाना घर ऐसे बहुत चक्कर हुए। और रोज़ हमको फीका फीका खाना खाना पड़ता था। उनके लिए क्या क्या दोबारा से अलग अलग बनाए। तो एक संडे को मेरी मम्मी उनसे मिलने आई हॉस्पिटल में। तो मम्मी ने टिफ़िन लाया उनके लिए, साथ में मैंने भी घर से टिफ़िन ले लिया था उनके लिए। तो शाम को दो दो टिफ़िन हो जाने की वजह से मुझे उनके लिए अलग से टिफ़िन बनाना नहीं पड़ा। तो सोचा आज खुद के लिए और बच्चों के लिए कुछ अलग से बना लूँ, ताकि थोड़ा खाने में चेंज हो जाए। हफ्ते भर से वही फीका खाना खा के हम बोर हो गए थे। तो शाम को घर आके देखा तो सुबह का बहुत सारा चावल बचा हुआ था। तो उसी के साथ मैंने फ्राइड राइस बनाया, चिंग्स का शेजवान फ्राइड राइस मसाला यूज़ करके। तो सबसे पहले प्याज के साथ मैंने फ्रेंच बीन्स, मटर और कैबेज डालकर सौटे कर लिया। थोड़ा सा सब्जियां पकने पर मैंने उसमें सुबह का बचा हुआ चावल डाल दिया और चिंग्स का फ्राइड राइस मसाला, बस इतना ही डालना था होता है। इसमें ऊपर से नमक नहीं डालना, कुछ नहीं डालने की ज़रूरत है। बस डाल के मिक्स कर दिया, थोड़ा देर पकने दिया, ऊपर से स्प्रिंग अनियन डाला और हमारा फ्राइड राइस तैयार था। और फिर बारी आई पिज़्ज़ा की। यदनू को भी सुबह से बोल रहा था कि कुछ अलग खिलाओ, रोज रोज वही वही खाना खा के हम बोर हो गए हैं, पीली दाल वगैरह। और फीका फीका खाना खाने से बच्चे भी उब गए थे। तो मैंने पिज़्ज़ा बेस लाए थे, आते ही दो। घर में ज़्यादा लोग खाते नहीं हैं, मेरे ससुर जी वैसे भी नहीं खाते, तो मैंने दो ही पिज़्ज़ा बेस लाए, एक पैकेट में दो मिलते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने कैबेज और शिमला मिर्च की हल्की सी, मतलब बिना मिर्च वाली सब्जी बना ली, जो मैं पिज़्ज़ा बेस के ऊपर स्प्रेड करूँगी। हमें वैसा ही पसंद है, तैयार पिज़्ज़ा बना के हम खाते हैं, बाहर जाने को मौका ही नहीं मिलता। तो सबसे पहले मैंने सब्जी बना के अलग से निकाल ली थी, पिज़्ज़ा बेस लिया, उस पर टमाटो सॉस जो था वो स्प्रेड कर लिया, ऊपर से शेजवान चटनी के वगैरह या फिर पिज़्ज़ा सॉस की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही बना के खाइए, बहुत अच्छा लगता है, बच्चों को भी पसंद आता है, बहुत इजी सा। तो मैंने टोमेटो सॉस स्प्रेड किया, ऊपर से वो बनी हुई सब्ज़ी, प्याज और कैबेज और शिमला मिर्च के साथ बनी हुई सब्ज़ी स्प्रेड की। उसके ऊपर मैंने क्यूब चीज़ जो होता है वो स्प्रेड कर दिया और उसको पकने के लिए रखना था। तो सुबह मैंने शाम को आते ही घर में मैंने घी बनाया, क्योंकि घर में बटर नहीं था और बाहर लाने जाने की अभी मेरी कोई इच्छा नहीं थी। सुबह शाम हॉस्पिटल के चक्कर लगाते लगाते वैसे ही बॉडी पेन कर रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना घी बना ले बेस में डालने के लिए नीचे कढ़ाई में, नहीं तो पिज़्ज़ा का जो बेस है कढ़ाई में चिपकते ही जल जाता। तो मैंने घी बनाया था, वही घी मैंने पैन में डाल दिया थोड़ा सा, और उसी का बेस था, क्योंकि बटर नहीं था घर में तो मैंने कुछ स्प्रेड नहीं किया पिज़्ज़ा बेस पे भी और पैन में भी। उसी घी वाले इस पे मैंने पिज़्ज़ा का बेस रख दिया, 5 मिनट के लिए ढककर मैंने चीज़ मेल्ट होने तक पका लिया और तैयार था हमारा पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा की खुशबू भी बहुत, चीज़ की जो स्मेल आ रही थी वो भी बहुत अच्छी आ रही थी। वहीं पे इसको काट लिया। अब घर में पिज़्ज़ा कटर तो था नहीं भाई, तो हमने चाकू से ही पिज़्ज़ा काटा, कट तो नहीं रहा था, फिर भी उसको कट्स लगाए और देखे, और फिर हाथ से तोड़ लिया। देखिए पिज़्ज़ा कट ही नहीं रहा, आगे से मुझे एक पिज़्ज़ा कटर भी मंगवाना पड़ेगा। कभी कभी बनाते हैं फिर भी काम में आ ही जाता है पिज़्ज़ा कटर। तो मैं ध्यान रखूँगी कि मैं घर में पिज़्ज़ा कटर ले आऊँ ताकि कभी कभी तो हो पर काम में आए चीज़ें, ऐसी चीज़ें होनी चाहिए घर में। तो ये मैंने काट लिया, तभी यदनू आया, बन गया क्या मम्मी, बन गया क्या मम्मी, मैंने उसको बना के दे दिया। मेरे साथ ही में दूसरा भी मैंने रेडी कर लिया था, वो भी मैंने पैन में डाल के ढककर पकने दिया। तब तक यदनू को और मेरे ससुर जी को मैंने दे दिया। पहले मेरे ससुर जी खाते नहीं थे, अभी थोड़ा 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 सीख गए। हमने उनको बोल दिया है कि खा के देखिए, अच्छा लगता है, कभी कभी चीज़ें खानी भी चाहिए ऐसी। तो यदनू लेके गया और उसको बोला अपने अप्पा को भी दे दे, मेरे ससुर जी को भी दे के आया वो। और देखिए वो भी खाने लगे, पहले खाते नहीं थे और दोनों ने एंजॉय किया। तब तक यहाँ पे जो फ्राइड राइस बनाया था वो भी ठंडा हो गया था, उसको थोड़ा सा गर्म किया और मैं भी खाने लग गई। अभी बना के देखिए, डिटेल में पिज़्ज़ा की रेसिपी मैं फिर कभी शेयर करूँगी। और कल का मैंने केक बनाया था, बनाना केक, तो वो भी मैंने यहाँ पे लास्ट में एक पीस लिया, इसमें दिखाया नहीं है, पर उसकी भी रेसिपी मैं जल्दी शेयर करूँगी। तो ऐसा था हमारा हॉस्पिटल वाला इवनिंग,
जो हमने इस तरह से मनाया। अब मैं एंजॉय करूँगी, आप भी देखिए, खाइए, बनाइए। बाय बाय।